हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल नीटफ्लिक्स। हमने सॉलिड से स्टार्ट किया था। सॉलिड स्टेट के अंदर हमने फर्स्ट देखा था कि सॉलिड्स क्या होते हैं। फिर हमने सॉलिड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया था हमने? ऑन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। आज हम देख रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, उसको ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर, याद रखना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सीपी याद है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे हमने इसको 4 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर हमें पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे हमारे, मॉलिक्यूल्स। और इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक इंटरैक्शन फोर्सेस है, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे डायपोल डायपोल हो गया, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल हो गया। तो ये हम अभी डिटेल में देख लेंगे। फिर हम देखते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो कौन सा होता है? कूलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर हम देख लेते हैं मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मेटल के एटम्स। क्या होंगे? मेटल के एटम्स। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा होगा? मेटालिक बॉन्ड। फिर हम देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स बोल लो, या फिर इन्हीं को नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं, या फिर इन्हीं को जाइंट मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन से होंगे? एटम्स ही होंगे। और जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स। ठीक है, अब हम एक एक को करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जाने से पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पढ़ने वाले हम। ये पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि डायपोल क्या होता है, डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस क्या होते हैं, डायपोल इंड्यूस इंटरेक्शंस क्या होते हैं। ये सब हम वैसे मेजरली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ते हैं। हम लोग इसे पूरा डिटेल के अंदर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जरूर पढ़ने वाले हैं, पर क्योंकि हमारे चैप्टर में ये अभी रिक्वायरमेंट है तो हम एक बार इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये सब होते क्या है। ठीक है, तो डायपोल, डायपोल आपको पता है। फॉर एन एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल इससे पहले बता देते हैं होता क्या है डायपोल। डायपोल आपको पता है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके बीच में बॉन्ड है, दो एटम्स हैं, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है प्रेजेंट, उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल बना। तो वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो चार्ज सेपरेशन है उसे हम डायपोल बोलते हैं। और डायपोल मोमेंट क्या होता है? डायपोल मोमेंट जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डायपोल मोमेंट बताता है कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसकी पोलैरिटी क्या है, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी क्या है। अब मुझे पता है ये वर्ड से इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, हम पहले इसको एक बार देख लेते हैं। सोचिए हमारा कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है ए, ये कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके ये दो एटम्स हैं। अब मैं बोल रही हूं कि डायपोल की प्रेजेंस होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डिफरेंस चाहिए होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तभी तो चार्ज में सेपरेशन होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? अगर मेरे पास दो एटम्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि चार्ज सेपरेशन होना चाहिए। चार्ज सेपरेशन कब पॉसिबल है? जब दो एटम्स जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आना चाहिए। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है टेंडेंसी होती है कोई भी एटम के अंदर बॉन्डेड पेयर या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। व्हाट डज इट मीन? जैसे सोचिए HCl है, हमें पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा होती है, इसलिए सोचिए जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में, वो अपन को पता है यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोवेलेंट बॉन्ड बना है H और Cl के बीच में शेयरिंग से। तो ये जो बीच में जो बॉन्ड पेयर आया है, ये इलेक्ट्रॉन का जो पेयर आया है, ये वो क्या होएगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो गया है, और इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कैसे चार्ज लेकर चलते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई है, तो इसे हम पूरी शिफ्ट नहीं हुई है, सिर्फ यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है, पूरा डोनेशन नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसलिए जो क्लोरीन है, हम उसका जो चार्ज बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे कि पार्शियली नेगेटिव हो गया है। क्लोरीन का चार्ज कैसा हो गया है, पार्शियली नेगेटिव, और वही हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो ये जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, उसी को हम यहाँ पे डायपोल बोलते हैं, और डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, डायपोल देख लिया, डायपोल मोमेंट देख लिया। अब डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मुलाज वगैरह हैं, सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। अभी यहाँ हम सबसे पहले देख लेते हैं एक और चीज। सोचिए ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, पहले यहाँ जाने से पहले हम देखते हैं जो डायपोल होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन होता है इसका, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और डायपोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये जो एरो है, डायपोल जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो शो करता है कि ये उस तरफ पॉइंट करेगा, ये जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा जो डायपोल होता है वो पॉइंट करता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमने HCl देखा था, तो पार्शियली नेगेटिव था क्लोरीन के पास, और हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव था, तो हमारा डायपोल किस तरफ होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ। तो ये शो कर रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्लोरीन के पास ज्यादा है, हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन की ज्यादा है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट हो गई है क्लोरीन के पास। ठीक है, ये शो कर रहा है। अब हमारा जो डायपोल होता है, सोचो कि कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये एक एटम है और ये बाकी दो एटम है। अब सोचिए इन जो छोटे एटम्स है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस वाले एटम से ज्यादा है, तो इसका डायपोल किस तरफ पॉइंट करेगा, नीचे की तरफ, और इसमें भी नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा है। तो इन दोनों के जो रिजल्टेंट मतलब ये तो सिर्फ एक बॉन्ड का डायपोल था, ये भी सिर्फ एक बॉन्ड का डायपोल है, बट जो रिजल्टेंट पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये जो है इसे रिजल्टेंट डायपोल बोलते हैं, μr। ठीक है, अब तो डायपोल मोमेंट हमें बताता क्या है, डायपोल मोमेंट का काम क्या है। डायपोल मोमेंट हमें बताता है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। क्या बताता है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कैसे बताता है ये देखते हैं। हमारा कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है AB, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है AB, इसके दो पार्ट ले लेते हैं हम। अब सोचिए AB के अंदर A इज इक्वल्स टू B, मतलब जो दो एटम्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल के दो एटम है A और B। अभी A और B जब एक दूसरे के इक्वल होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल H2, ठीक है ना, H2, तो H और H दोनों एटम सेम ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स है। तो जब A इक्वल्स टू B होगा, तो आप बताइए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, एटम तो एक ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वही रहने वाली है। तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को डेल्टा x से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जो कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो म्यू है, डायपोल मोमेंट है, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डायपोल का जनरेशन ही नहीं हो रहा, कोई चार्ज ही सेपरेट नहीं हो रहा, तो डायपोल बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमारा डायपोल मोमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि डायपोल मोमेंट 0 है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इस ऐसे बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड है हमें पता है, ये जो बॉन्ड है जैसे कि HH के अंदर है, तो वैसे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग से बना है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। तो ऐसे जो बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है, ठीक है। अब हम देखते हैं अगर ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, मतलब दोनों एटम्स अलग अलग हैं, दोनों एटम्स क्या हैं, अलग अलग है। फॉर एन एग्जांपल HCl, अब HCl है तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है H से, तो हमारा डाइपोल किस तरफ शो करेगा, Cl की तरफ, ठीक है ना। हमेशा पार्शियल चार्जेस शो करने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल गया कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे डाइपोल बना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होगी नहीं, अलग अलग है तो ये जीरो के बराबर नहीं होगी, और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होगा। तो जहां डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। और ऐसा जो बॉन्ड है जिनके बीच में है तो हम इस बॉन्ड को क्या बोल देंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो हमें पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ आ गए। कोई दिक्कत है पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। और जीरो क्यों है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। जबकि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके बीच में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ तो आती है पर वो जीरो नहीं होती है। और वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो जीरो नहीं होता। तो हमने पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देख लिए। अब हमने डाइपोल मोमेंट देख लिया, डाइपोल देख लिया, हमने पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स देख लिए। अब बात आ जाती है हमारे केमिकल फोर्सेस की। किसकी बात आती है, केमिकल फोर्सेस। केमिकल फोर्सेस जो होते हैं वो मेजरली डिवाइड होते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक। अभी जो आयनिक बॉन्ड है उसके अंदर क्या है, आयनिक बॉन्ड मतलब दो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बना है उससे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर आते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बने हैं हमारे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, शेयरिंग और ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल से बनते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे हमारा ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, शेयरिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, ठीक है। अब जो चीज हमारे यहाँ पे काम आने वाली है वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और एक होता है नॉन वैन डर वाल। इसको नॉन वैन डर वाल को हम बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने वाले हैं। हमारे यहाँ पे काम है वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। तो ये जो होते हैं वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। एक होता है डाइपोल डाइपोल, क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस, ठीक है। अब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हमें पता है कि डाइपोल कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेगा, कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा वही डाइपोल बनाएगा, ठीक है ना, उसी के अंदर डाइपोल प्रेजेंट होगा। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन क्या शो कर रहा है कि ये कोई दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का इंटरैक्शन है डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। क्या बोल रही हूं मैं, जो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है वो, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल लिखा हुआ आ रहा है, आपको पता है डाइपोल किसमें बनता है, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होएगा उसी के अंदर डाइपोल होगा। तो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन में कोई भी दो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरैक्शन होगा उसे हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल हमारा HCl है, ठीक है, हमें पता है यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव होता है, यहाँ पार्शियली नेगेटिव होता है। अब मैं एक और ही ऐसा HCl का मॉलिक्यूल लिया हूं तो ये भी पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, तो इनके बीच में जो इंटरैक्शन है दो मॉलिक्यूल्स पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरैक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, इंटरैक्शन जो हो रहा है वो कौन सा है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। फिर सेकेंड टाइप का इंटरैक्शन हम देखते हैं। सेकेंड टाइप का हमारा जो इंटरैक्शन होता है वो होता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल हमें पता है वही पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब जो इंड्यूस डाइपोल है, मतलब इंड्यूस का मतलब हम क्या समझते हैं कि वहां पे जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर नेचुरली कोई डाइपोल प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो डाइपोल के साथ पैदा नहीं हुआ है, समझ रहे हो। मतलब जैसे कि हमारा इंड्यूस डाइपोल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हो गए हमारे H2 जैसे, क्या उसके अंदर डाइपोल है, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है,
जीरो है। तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो है तो यहाँ पे कोई डायपोल होगा नहीं। बट अगर ये किसी पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आ जाए, जैसे कि हमारा HCl है और H2 मॉलिक्यूल है, तो HCl और H2 मॉलिक्यूल अगर कभी पास आ गए तो ये जो HCl मॉलिक्यूल के अंदर जो पोलैरिटी है वो इंड्यूस करेगी, वो उसको प्रोवोक करेगी कि भैया आप भी यहाँ पे अपने अंदर डायपोल पैदा कर लो, समझ रहे हो, अपने अंदर डायपोल क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे क्या होएगा, पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि हमारा HCl है और नॉन पोलर H2 है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है ना। HCl हमें पता था यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अब हमारा जो मॉलिक्यूल आया H2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई डायपोल नहीं है, तो अब क्या होएगा, ये इसके प्रेजेंस के अंदर, ये इसकी प्रेजेंस के अंदर इंड्यूस, खुद के अंदर डायपोल इंड्यूस कर लेगा। क्यों करेगा, ताकि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए और रिपल्शन कम हो जाए। अगर ये इंड्यूस नहीं करेगा, इंड्यूस करा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इंड्यूस ऐसा था और फिर से इंड्यूस करने के बाद ये बन गया ऐसा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इंड्यूस कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पे जनरेशन हुआ है चार्ज का, तो ये पॉजिटिव, यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। पर अगर मैंने इंड्यूस नहीं करवाया तो यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है H2 मॉलिक्यूल के अंदर, उनके बीच में रिपल्शन होगा। तो इंडक्शन होता क्यों है, इंड्यूस क्यों करते हैं, ताकि इनके बीच में जो है वो अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाए, इनके बीच में अट्रैक्शन हो और स्टेबिलिटी गेन हो जाए। तो हमें पता है हर मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है, तो किसी भी प्रेजेंस में आप उसी जैसे बन जाओ अगर आपको शांति चाहिए तो, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ हो रही है। तो हमने क्या बात की, डायपोल इंड्यूस डायपोल हो गया, तो एक पोलर मॉलिक्यूल होगा और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो पोलर मॉलिक्यूल ने नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस किया है डायपोल जनरेट करने के लिए, इसलिए उसका नाम है डायपोल इंड्यूस डायपोल। फिर हमारा जो लास्ट टाइप आ जाता है वो आ जाता है, जो हमारा इसका लास्ट टाइप है वो क्या है, वो है इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है ना। IDP मतलब इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल बोल लो इससे, या फिर इसी को लंडन फोर्सेस बोलते हैं, या फिर इसी को वीक इंटरैक्शन फोर्सेस बोलते हैं, ओ सॉरी डिस्पर्सिव फोर्सेस बोलते हैं, या फिर इसी को हम इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल बोल सकते हैं, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पूछ लेंगे कि कौन सा फोर्स है। अब आपको पता है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। तो मतलब मेरे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर डायपोल पहले था ही नहीं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टेबिलिटी दिलाने के लिए डायपोल जनरेट कर रहे हैं, एक दूसरे में इंड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों कौन से मॉलिक्यूल हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ठीक है। हमें पता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में नहीं, कभी डायपोल नहीं जनरेट होगा। पर जब दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आ जाए तो वहां पे रिपल्शन ना हो, इसलिए सिर्फ डायपोल यहाँ पे इंड्यूस करते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो उसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके न्यूक्लियस, उसकी वजह से डायपोल का इंडक्शन होगा, ठीक है। ठीक है, हमने ये जो है वो है हमारे इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल। तो अभी हमने मेजरली समझ लिया कि क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल कौन होते हैं, डायपोल इंड्यूस डायपोल कौन होते हैं, इंड्यूस डायपोल कौन होते हैं।